क्या होगा जब एक बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट के बाद पूरी दुनिया तबाह हो जाती है। लोगों के डीएनए बदलने से वे जानवर बनने लगे। तो अब आखिरी बचे 10 सर्वाइवर्स इस बर्बाद हो चुकी पृथ्वी पर कैसे बचेंगे। कहानी की शुरुआत एक प्राइवेट कंपनी समिट से होती है। दरअसल समिट अब तक की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो लगभग पूरी ही दुनिया को कंट्रोल करती है। सभी देशों में दवाइयों से लेकर सरकार के बनने तक सभी कुछ इसी कंपनी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब ये कंपनी सबसे बड़ी घोषणा करती है वे आज तक के इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज करने जा रहे हैं। दरअसल वे एक ऐसी दवा बनाने पर काम कर रहे थे जिसे लेने के बाद कोई भी इंसान कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। वे इंसानों को एवोल्यूशन के अगले स्टेज पर ले जाना चाहते हैं और इसके बाद समिट ने पिछले कई दशकों की मेहनत के बाद एक नई क्लेटो नाम की मेडिसिन बना ली है। सो आज इसी क्लेटो मेडिसिन के सैंपल को पूरी सिक्योरिटी के साथ दूसरी लैब में शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि ये दवा अभी परफेक्ट नहीं बन पाई है। लेकिन अब जब वैज्ञानिक इसे गाड़ी में लेकर जा ही रहे थे कि एक गार्ड खुद को बीमार महसूस करने लगता है। दरअसल गलती से क्लेटो लीक होकर उसकी बॉडी में प्रवेश कर गई और वो अब ड्राइवर को पकड़ते हुए कार का एक्सीडेंट करवा देता है जिससे गाड़ी के अंदर मौजूद सभी लोग बेहोश हो गए और क्लेटो की बोतल नीचे गिरते हुए सीधा सबवे के अंदर चली जाती है। यानी कि वो इनकम्प्लीट दवा आखिरकार फ्री हो गई जिसका सबसे पहले सबवे में से जा रहे पैसेंजर्स पर असर दिखता है। वे एक एक कर नीचे गिरने लगे और अब तो जल्द ही पूरे शहर में इसका असर फैल गया। अचानक से हॉस्पिटल्स में सैकड़ों लोग आने लगे जो कि इस दवा के असर से मर रहे थे। लेकिन चूंकि समिट कंपनी सबसे बड़ी है तो उन्होंने झूठी खबर फैला दी कि ये सब किसी एंटी सोशल ग्रुप ने किया है और इसके बाद तो अब आर्मी पूरे शहर को घेरते हुए बचे हुए सर्वाइवर्स को बाहर निकालने लगती है। ये क्लेटो दवा समिट कंपनी की उम्मीद से कहीं गुना खतरनाक निकली। जो भी लोग इसके प्रभाव में आते वे तुरंत मारे जाते क्योंकि इसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि वो इंसानी डीएनए को बदल सके और ये तेजी से हो रहे रैपिड चेंजेस इंसानी शरीर सह नहीं पाते। सो अब आर्मी पूरे शहर को घेर कर सिर्फ उन्हीं लोगों को बाहर जाने दे रही है जो कि इस दवा के प्रभाव में नहीं आए थे और पूरा शहर अब खाली करवाया जा रहा है। यहाँ से हमें उसी समिट कंपनी का सीईओ ग्लोटोव दिखाया जाता है जिसने अभी अभी अपने बोर्ड मेंबर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। उनकी दवा जो अभी तक टेस्टिंग पीरियड में थी वो एक एक्सीडेंट के चलते अब पूरे शहर को तबाह कर चुकी है। हालांकि उनका सरकार पर पूरा कंट्रोल था तो उन्होंने बड़ी आसानी से इस इंसिडेंट से खुद का पल्ला झाड़ लिया। ग्लोटोव अपने असिस्टेंट से पूछता है कि इस दवा का असर शहर से कब तक हटेगा, जिस पर असिस्टेंट ने बताया कि उनकी दवा इसके लिए डिजाइन की जा रही थी कि वे ऐसी औरतों को बच्चा ही पैदा ना होने दे जिनके जीन्स कमजोर हों। दरअसल उनका मेन टारगेट पृथ्वी पर मजबूत जीन्स वाले इंसानों को ही आगे बढ़ाने का था क्योंकि वैसे भी बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधन लगातार घटते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्लेटो दवा बनाने पर काम किया। ये दवा ऐसी औरतों को बच्चे ही पैदा नहीं होने देगी जिनके कमजोर जीन्स हों, जिससे जनसंख्या वैसे ही घट जाएगी और आगे सिर्फ वे ही बच्चे पैदा होंगे जो नॉर्मल से ज्यादा मजबूत और इंटेलिजेंट हों। असिस्टेंट ने आगे बताया कि अभी शहर में जितने भी लोग मारे गए हैं इससे जनसंख्या कम ही हुई है तो उन्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए और अब क्लेटो दवा का असर 24 घंटों के बाद शहर से हट जाएगा। हालांकि अभी तो खुद उन्हें भी नहीं पता कि ये दवा खुद को इवोल्व करने वाली है और इसका असर उनकी सोच से भी कहीं घातक है। तो वहीं दूसरी ओर कई सारे लोग अचानक से खुद को एक बंकर में बंद पाते हैं। यहाँ किसी को याद नहीं था कि वे यहाँ कैसे पहुँचे और उन्हें यहाँ कौन उठा कर लाया है, जबकि इस बंकर के सारे दरवाजे बंद पड़े थे। न ही उनमें से किसी के भी फोन में सिग्नल्स ही आ रहे हैं। सो अब कुछ देर चिल्लाने के बाद वे समझ ही गए कि कोई उन्हें जानबूझकर यहाँ उठा लाया है, लेकिन क्यों उन्हें अभी ये नहीं पता। सभी अब आपस में एक दूसरे से पूछताछ करने लगते हैं लेकिन उनमें से भी कोई एक दूसरे को नहीं जानता था। उन्होंने रियलाइज कर लिया कि ये तो एक वर्ल्ड वॉर 2 के समय का पुराना शेल्टर है जिसके एक मेन हॉल से कई सारे कमरे जुड़े हुए हैं। अब इन्हीं लोगों में से एक डॉक्टर आयरिन सबको कहती है कि शायद से उन्हें किडनैप करने वाले उन पर नजर रख रहे होंगे तो यहाँ कैमरास होने चाहिए और ऐसा था भी। सो सभी फिर से दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने लगते हैं कि वे चाहे उनसे जितने भी पैसे ले ले मगर उन्हें जाने दे। हालांकि अब उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इसी बीच एक मेंबर पाशा को एक कमरे में काफी सारा खाना मिल जाता है, यानी कि उन्हें यहाँ कई दिन तक रखने के लिए बंद किया गया था। यहाँ कई दिनों का खाना है। इसके अलावा दूसरे कमरे से उन्हें कई सारे डॉक्टर्स की फोटो मिलती हैं और यहाँ एक लैब बनी हुई थी।
अब डॉक्टर आयरिन सबको बताती है कि उसके अनुसार उन्हें यहाँ किसी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया होगा। इसी दौरान जब दो मेंबर्स लैब की चीजों को देख रहे थे तो स्टैन नाम का एक आदमी मजाक के लिए दूसरे मेंबर पर लैब में रखा एक पाउडर डाल देता है। उसे शुरू में लगा कि ये सब मजाक है, लेकिन अब उस पाउडर से दूसरा मेंबर बुरी तरह से बीमार पड़ गया। उसके मुंह से खून तक आने लगता है और अब उसने देखते ही देखते सबके सामने दम तोड़ दिया। यहाँ डॉक्टर आयरिन भी समझ नहीं पाती कि उसे अचानक से क्या हुआ। हालांकि अब सब ये तो समझ चुके थे कि यह सब कुछ खतरनाक है और वे किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले सकते। उन्हीं में से एक मेंबर उनकी आंखों के सामने मारा गया। तो एक मेंबर वलीरा अब गुस्से में सीसीटीवी कैमरा को ही तोड़ देता है ताकि बाहर से जो कोई भी उन्हें देख रहा हो वो उन पर नजर न रख सके। जबकि स्टैन को अंदर से गिल्ट महसूस हो रहा था, वो आदमी उसी की वजह से मारा गया। लेकिन वो बाकी सबको सच्चाई नहीं बताता कि उसी ने गलती से मजाक में उस पर वो पाउडर फेंका था। तो वहीं अब तक एक और मेंबर स्कैट लैब में पड़े फोटो से पता कर लेता है कि असल में ये सारे ही डॉक्टर्स समिट कंपनी के लिए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, क्योंकि उनके कपड़ों पर उसी कंपनी का लोगो है। और ये सुनते ही अब सब समझ गए कि फिर तो उन सभी को समिट कंपनी ने ही उठाया होगा। डॉक्टर आयरिन बताती है कि ये कंपनी अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करवाती रहती है और वो भी बिना सरकार की इजाजत के, जिसका उसने कई बार विरोध भी किया है। तभी स्कैट ने भी रिवील किया कि वो असल में एक हैकर है और उसने अपने साथियों के साथ एक बार समिट कंपनी की वेबसाइट को हैक कर लिया था और उनका बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा पब्लिक कर दिया था, जिससे तब कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। मगर बाद में उन्होंने सरकार को पैसे खिलाकर पूरी खबर ही दबवा दी। यानी कि यहाँ से तो सबको समझ आ गया कि भले ही वे बेशक आपस में एक दूसरे को न जानते हों, लेकिन वे सब एक दूसरे से समिट कंपनी के द्वारा ही कनेक्टेड हैं। किसी ने कभी इस कंपनी के प्रोडक्ट के खिलाफ शिकायत की थी, तो किसी ने टीवी इंटरव्यूज में इस कंपनी को फ्रॉड कहा था, जबकि किसी ने तो इस कंपनी में कोर्ट केस ही कर दिया। यानी कि हर किसी ने कभी न कभी इस कंपनी के खिलाफ कुछ किया ही है, जिसका बदला लेने के लिए शायद से इस कंपनी ने उन्हें उठवा लिया है और यहाँ शायद उन पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाया गया होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो अब उन्हें कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा। और यहाँ से रिवील होता है कि जो क्लेटो दवा वे ट्रांसफर कर रहे थे, दरअसल वे उसे इसी बंकर में इन लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स के लिए ला रहे थे, लेकिन वो बीच रास्ते से ही लीक हो गई और बाहर का सब कुछ बर्बाद हो गया। जबकि इस बंकर में मौजूद लोगों को अभी बाहर शहर के हालातों के बारे में कुछ नहीं पता। वहीं दूसरी ओर अब समिट कंपनी का सीईओ ग्लोटोव दिखाया जाता है, जिसका हेलीकॉप्टर उसे बाहर लेने के लिए आ चुका था। अब उसे असिस्टेंट ने पूछा कि जिन लोगों को उन्होंने बंकर में बंद किया था वो भी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अब वे उनका क्या करें, क्योंकि उनकी क्लेटो दवा तो पहले ही लीक हो चुकी है। जिस पर ग्लोटोव ने कहा कि वे उन्हें उनके हाल पर बंकर में मरने को छोड़ देंगे, वैसे भी उन्हें क्लेटो के असर पर और रिसर्च करनी है। तो वहीं अब तक सरकार ने बचे हुए लोगों को मॉस्को शहर से बाहर निकाल इस पूरे ही शहर को इलेक्ट्रिक फेंसी से घेर लिया था, ताकि कोई और बाहर से अंदर न जा सके और न ही अंदर से बाहर निकल सके। अब पूरा शहर खाली हो चुका है। यहाँ इसी खाली पड़े एक पुलिस स्टेशन में एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है, जो कि चिल्ला रहा था कि कोई उसे बाहर निकाल ले, क्योंकि अब सारे पुलिस ऑफिसर्स या तो खुद भी मारे गए या फिर यहाँ से भाग चुके हैं। तभी एक और आदमी जिसे की हथकड़ियां बंधी हुई थी, अब वो उस बूढ़े आदमी को निकाल ही लेता है। उस आदमी ने कहा कि वो मॉस्को का सबसे फेमस प्रोफेसर है, जिसे उसकी आविष्कारों के लिए जाना जाता है। दोनों बाहर निकल कर देखते हैं कि अब सब कुछ सुनसान पड़ा था, यहाँ कोई भी जिंदा इंसान नहीं है। तो दोनों एक बार में जाते हैं ताकि कुछ देर आराम कर सकें। यहीं पर प्रोफेसर उसे रिवील करता है कि जो क्लेटो दवा लीक हुई थी उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसी ने बनाया था, लेकिन वो उसे समिट कंपनी की ओर से जोर जबरदस्ती से बनवाई गई थी, वो उसने खुद से नहीं बनाई। और वो अब उस दिन की कहानी बताने लगता है जब उसे बताया गया कि समिट फार्मा कंपनी उसी की दवा को एक्सपेरिमेंट करने किसी बंकर में ले जा रही है। तो उसने सीईओ ग्लोटोव को फोन पर कहा कि वो इस पर ट्रायल ना करे, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन फिर सीईओ ने उसे धमकी दी कि उन्होंने उसकी बेटी को उठा लिया है और अगर उसने उन्हें इस दवा का फॉर्मूला नहीं दिया तो वे उसकी बेटी को मार देंगे। और वे अभी उस दवा के इकलौते सैंपल को कुछ लोगों पर टेस्ट करने अपने लैब में ले जा रहे हैं, लेकिन फिर बीच रास्ते में वो एक्सीडेंट हो गया और क्लेटो दवा पूरे शहर में फैल गई। फिर जब प्रोफेसर ने लोगों को मरते देखा तो उसने फैसला किया कि वो पुलिस को सारी सच्चाई बता देगा और वो पास के स्टेशन में जाकर ऐसा कर भी देता है।
कि वो दवा समिट कंपनी ने उसे जबरदस्ती बनवाई थी, लेकिन पुलिस चूंकि पहले से उस कंपनी के कंट्रोल में थी तो वे प्रोफेसर को वहीं बंद कर देते हैं और तब से वो वहीं फंसा था। अब बार में प्रोफेसर देखता है कि उसके साथ वाला आदमी पास के कमरे में गया था और जब प्रोफेसर उसे वहां देखने गया तो उसे पता चलता है कि उसे तो किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है। अब ये किसने किया और उसकी बनाई दवा के और क्या घातक परिणाम होंगे। अब प्रोफेसर यही सोचकर हैरान होने लगता है। तो वहीं बंकर में बंद लोग जो कि बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, अब वे नोटिस करते हैं कि उनकी पानी की सप्लाई अचानक से बंद हो गई है। स्कैट बाकी चीजें भी नोटिस करता है कि उनकी कूलिंग वेंट में सब कुछ अचानक से बंद हो चुका है, मानो उनकी मेंटेनेंस ना की गई हो। अब वे देखते हैं कि उनके पास अब सिर्फ 15 पानी की बोतल्स बची हैं, यानी कि अगर वे कम से कम पानी भी पिए तो भी सिर्फ 3 ही दिन इस बंकर में रह सकेंगे। पानी और बाकी सप्लाईज का बंद होने का ये भी मतलब था कि बाहर अब उन्हें देखने वाला कोई नहीं बचा। सो वलेरा जल्दी से टूल्स ढूंढने लगता है ताकि बंकर के दरवाजे को तोड़ सके। उसे लैब में कुछ केमिकल्स भी मिल गए जिनसे धमाका किया जा सकता था, जिनसे कि ब्लास्ट किया जा सकता है। सो अब थोड़ी डिस्कशन के बाद फैसला किया जाता है कि उनके दरवाजे पर जो 2 लॉक्स लगे हुए हैं वे उन पर केमिकल्स लगाकर उन्हें ब्लास्ट कर देंगे और यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सभी अब जल्दी से मिलकर केमिकल्स को रेडी करने लगते हैं, लेकिन तभी इसी बीच उन्हें रेडियो पर बाहर की न्यूज सुनाई दी कि कैसे पूरा मॉस्को शहर आर्मी ने खाली करवा लिया है, क्योंकि वहाँ एक क्लेटो दवा के फैलने से हजारों लोग एक ही दिन में मारे गए और अब तो आर्मी ने इस पूरे शहर को चारों ओर से इलेक्ट्रिक फेंसी से घेर रखा है ताकि कोई अंदर बाहर ना जा सके। अब ये सुनने के बाद तो शुरू में किसी को भरोसा नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन स्कैट ने कहा कि शायद इसीलिए उनकी सप्लाईज बंद हो चुकी हैं, क्योंकि इन्फेक्शन से बाहर के वे सब लोग मर गए होंगे जो कि उन्हें उठाकर लाए थे। वहीं वे खुद भी इसीलिए बच गए क्योंकि वे पिछले कई दिन से इसी बंकर में बंद हैं। लेकिन अब क्या उन्हें बाहर भी जाना चाहिए? किसी के पास इसका जवाब नहीं था। वहीं उनके पास खाना और पानी भी नहीं है, सो अगर वे यहाँ रुक भी गए तो वैसे भी मारे जाएंगे। सो अब फैसला किया गया कि वे पहले मेन गेट के लॉक्स को खोलेंगे और फिर तय करेंगे कि उन्हें बाहर जाना भी है या नहीं। सभी अब जल्दी से केमिकल्स को दोनों लॉक्स पर लगाकर ब्लास्ट होने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली धमाके से पहले ही बाहर से गार्ड गेट्स खोलकर अंदर आ जाता है और वो दरवाजे को फिर से बंद कर वहीं बेहोश हो गया। वेलेरा जल्दी से केमिकल की आग बुझाता है और गार्ड को धमकाने लगता है कि वो उन्हें सच्चाई बताए, वे उन्हें यहाँ क्यों उठाकर लाए थे और यहाँ से निकला कैसे जाए। हालांकि वो गार्ड तो पहले ही घबराया हुआ था, वो लगातार कहे जा रहा था कि बाहर कोई उन सबको काटे जा रहा है और वो इसके आगे कुछ भी कह पाता वो इसके पहले ही बेहोश हो गया। अब हर कोई जानना चाहता था कि बाहर क्या चल रहा है। तभी वेलेरा को उस गार्ड का सिक्योरिटी की कार्ड मिल जाता है, जिससे कि अब उन्हें दरवाजे को उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे जल्दी से उससे दरवाजा खोल लेते हैं और बाहर देखते हैं कि ये तो कोई बहुत बड़ा बंकर था, जिसमें और भी उन्हीं के जैसे बहुत से कमरे बने हुए हैं। अब तो उनके पास की भी है, तो अब वे हर एक दरवाजे को खोल पाएंगे। वेलेरा एक रोड को उठाकर आगे बढ़ने लगता है, जिसके साथ बाकी लोग भी देखने गए कि उन्हें कहाँ बंद करके रखा गया था। वे आगे बढ़कर देखते हैं कि इस पूरे ही बंकर में समिट कंपनी के गार्ड्स को किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला है। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी जानवर ने काट खाया हो। वेलेरा और स्टैन फाइनली मेन दरवाजे को खोलकर बंकर के बाहर निकल जाते हैं, जहां वे कई दिनों के बाद दिन के उजाले को देख पा रहे थे और उन्होंने देखा कि ये बंकर मॉस्को शहर के पास में एक जंगल में मौजूद है। अब उन्हें पता था कि बाहर वो क्लेटो दवा उन्हें इन्फेक्ट कर सकती है, सो वे वापस अंदर आकर बाकी साथियों को सब बताते हैं और अब सब ने मिलकर फैसला किया कि चूंकि आर्मी उन्हें शहर से बाहर नहीं निकलने देगी और वैसे भी अब शहर पूरी तरह से खाली पड़ा है, लेकिन वहाँ वायरस भी हो सकता है, तो वे कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाकर शहर से खाने पीने की चीजें ले आएंगे, जबकि कुछ लोग इसी बंकर में छिपे रहेंगे ताकि उनमें से कोई इन्फेक्टेड ना हो। सो वे अब सारे मरे हुए गार्ड्स को बाहर दफनाने के बाद कुछ लोगों का ग्रुप शहर में खाने पीने की सप्लाईज लेने निकल पड़ते हैं। वे रास्ते में देखते भी हैं कि यहाँ तो बहुत सारे लोग उसी दवा की वजह से मरे पड़े थे, जिन्हें कोई हटाने भी नहीं आया। उन्होंने शहर को अपने हाल पर छोड़ रखा था। वे पहाड़ियों पर खड़े होकर शहर को देखते हैं, जो कि अब बिल्कुल तबाह हो चुका है। बहुत सारी जगहों पर अब तक आग लग गई, जिसे बुझाने वाला कोई भी नहीं। उनका ये जीता जागता शहर, जिसमें 24 घंटे हलचल रहा करती थी, अब वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और शायद से उनके अलावा इस पूरे शहर में कोई जिंदा इंसान नहीं बचा
होगा। सो सभी अब जंगलों से होते हुए शहर में जाने लगते हैं। रास्ते में भी सभी गाड़ियों से लेकर घरों तक सब कुछ बंद ही पड़ा था। वे रास्ते में एक स्टेडियम में रुककर एक फोन से कॉल करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें बाहर की दुनिया का पता चल सके। लेकिन यहाँ तो पूरे शहर में ही आर्मी ने सारे सिग्नल्स पहले ही बंद कर दिए थे। वे डर जाते हैं कि कहीं पूरे शहर में सिर्फ वे ही तो जिंदा लोग नहीं बचे हैं। हालांकि अब उन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। सो उन्हें अंदाजा हो गया कि कहीं इतने दिन बीतने के बाद उस दवा का असर खत्म ना हो गया हो। वे अब काफी दूर चलते हुए फाइनली एक बहुत बड़े मॉल तक पहुंच जाते हैं। सो तय किया गया कि वे और रिस्क नहीं ले सकते। वे यहीं से बहुत सारा खाना पानी इकट्ठा कर वापिस से अपने बंकर की ओर निकल जाएंगे और कुछ और दिन वहीं रुकेंगे। यहाँ अंदर पूरा मॉल खाली पड़ा था। वहीं अब तो खाने पीने से लेकर ड्रिंक्स तक सब कुछ फ्री में है। सो सभी काफी खुशी से सामान बटोरने लगते हैं। कुछ मेंबर्स तो मजाक भी करते हैं कि अब पूरा शहर उन्हीं का है, सो वे यहाँ जो चाहे वो कर सकते हैं। अब उन्हें यहाँ कोई नहीं रोकने वाला। इसी बीच जब डॉक्टर आयरिन सामान लेने दूसरे कोर्ट में जा रही थी कि तभी उसे नीचे एक औरत अजीब तरह से खड़ी हुई नजर आती है। सो आयरिन जल्दी से उसे देखने जाने लगी कि वो है कौन। लेकिन अब तो यहाँ से वो औरत कहीं और जा चुकी थी। आयरिन इसके बारे में वेलेरा को भी बताती है, जिस पर वेलेरा ने कहा कि उसे भ्रम हुआ होगा। इस शहर में उस वायरस के बाद कोई औरत भला बच कैसे सकती है। लेकिन अब जब वो अकेला ही सामान लेने जा रहा था तो उसे कुछ ही दूरी पर वही औरत एक लड़के के साथ नजर आती है। वेलेरा उसके पास जाने लगा कि ये पूछने की वो है कौन, और तभी उसके पास पहुंचकर वेलेरा देखता है कि वो तो उस लड़के को खा रही है। वह उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। तभी उसके आसपास और भी ऐसी बहुत सी लड़कियां आने लगती हैं जिन सभी की आंखें पूरी तरह से काली थी। वे नॉर्मल लोगों की तरह चल भी नहीं रही। वेलेरा समझ जाता है कि वे तो उसे भी काट खाएंगी और वो उनसे डरकर दूर भागने लगा। जबकि अब तक बाकी सब सामान इकट्ठा कर उसे ही ढूंढ रहे थे ताकि यहाँ से निकल सके कि उनके सामने ही वैसी ही एक और लड़की आ जाती है और अचानक से वो तेजी से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा तेज थी, जिससे उनके कानों से खून तक आने लगता है। अब वे कुछ भी समझ पाते कि उसके पहले ही उस लड़की को कोई गोली मार देता है। ये कोई नॉर्मल सर्वाइवर ही था। वहीं अब तक पीछे से वेलेरा भी भागते हुए आ चुका था और अब तो सभी साथ मिलकर उन इन्फेक्टेड लड़कियों से बचकर बाहर भागने लगते हैं। वो दूसरा सर्वाइवर सभी को दूसरे दरवाजे पर मौजूद अपनी कार तक ले आता है और सभी उसकी गाड़ी में बैठकर जल्दी से मॉल से निकल जाते हैं। जिसके बाद अब वापस बंकर में आने के बाद उन्हें पता लगता है कि जब वे भाग रहे थे तब उनकी एक मेंबर मरीना के पैर में चोट आ गई थी। सो आयरिन उसकी देखभाल करने लगती है। वहीं वो दूसरा सर्वाइवर जिसने गोली चलाकर उनकी जान बचाई थी, अब वो खुद का नाम मैक्स बताता है। उसने रिवील किया कि असल में वो इस शहर में सेम उसी दिन आया था जब आर्मी इसे चारों ओर से सील कर रही थी, क्योंकि उसकी बहन अभी तक इस शहर में कहीं फंसी हुई है। सो वो आर्मी की मना करने के बावजूद किसी तरह से शहर में घुस गया और फिर पिछले कई दिनों से वो अपनी बहन को ही ढूंढता फिर रहा है। इसी दौरान उसे पता चला कि वो क्लेटो वायरस समय के साथ इवोल्व हो चुका है। अब वो मर्दों को तो मार देता है, लेकिन वो लड़कियों को म्यूटेट कर उन्हें जानवर बना देता है। ऐसे जानवर जिन्हें सिर्फ दूसरों को काटने का पता है और कुछ नहीं। वहीं वे इन्फेक्टेड हो चुकी औरतें तेज आवाज में चिल्ला सकती हैं। फिर उनकी आवाजों को सुनकर बाकी औरतें भी इकट्ठा होकर उन्हें काटने आ जाती हैं। सो उनसे बचने का यही तरीका है कि वे बाहर कोई आवाज न करे और उन्हें देखते ही गोली मार दें। अब बाकी मेंबर्स पूछते हैं कि मैक्स को इन सब के बारे में कैसे पता चला, जिस पर मैक्स ने बताया कि वो शहर में अपनी बहन को ढूंढते हुए एक प्रोफेसर से मिला था और ये सब उसी ने उसे बताया था। उसने बताया था कि ये वायरस समिट कंपनी ने ही बनवाया है, जो कि अब लोगों की जान ले रहा है। प्रोफेसर ने उसे सब रिवील भी किया था कि ये क्लेटो दवा सिर्फ औरतों के लिए बनाई गई थी ताकि वे इनफर्टाइल हो जाए और बच्चे न पैदा कर सके। लेकिन इसके साइड इफेक्ट के रूप में इसने आदमियों को मार दिया, जबकि औरतों का ब्रेन डैमेज होने से अब वे लोगों को काटने लगी हैं। जिसके बाद मैक्स तो अपनी बहन को ढूंढने निकल गया, जबकि प्रोफेसर अपनी लैब में चला गया ताकि वो इस क्लेटो वायरस का एंटीवायरस बना सके। सो अब मैक्स से सभी लोग समझ चुके थे कि बंकर के बाहर वाले गार्ड्स क्यों मारे गए। उन्हें जरूर से उन्हीं औरतों ने मारा होगा जो कि इन्फेक्टेड हो गई थी। तो वहीं दूसरी ओर समिट कंपनी का सीईओ ग्लोटोव अपने बोर्ड मेंबर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। वे यहाँ ये डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए थे
कि क्लेटो के लीक होने के बाद उनका पूरा प्लान फेल हो चुका है, तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए। यहाँ बाकी मेंबर्स सीईओ ग्लोटोव को डांटते भी हैं क्योंकि वे सब के सब दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और वे चाहते थे कि वे दुनिया को अपने हिसाब से बदलें। इस क्लेटो दवा को बनवाने का भी उनका यही मकसद था कि इससे कमजोर औरतें इनफर्टाइल हो जाएं और वे आगे वही बच्चे पैदा करें जिनके जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन वो तो ट्रायल से पहले ही लीक हो गई। अब ग्लोटोव उन्हें रिपोर्ट देता है कि कैसे उस लीक की वजह से आधा शहर तो एक ही दिन में मारा गया। तो जनसंख्या को कम करने का उनका मेन टारगेट यहीं से पूरा हो चुका है। वहीं इसमें कंपनी का नाम भी नहीं आएगा। तो ये इतनी भी बुरी सिचुएशन नहीं है। उन्हें वैसे भी पूरी पृथ्वी की जनसंख्या आधे से ज्यादा घटानी है, तो वे ऐसे ही और भी अटैक्स पूरी दुनिया में करवा सकते हैं। और इसका इल्जाम भी वे इस बार की तरह रोग हो चुके टेररिस्ट ग्रुप्स पर लगा देंगे। उनका मकसद है कि वे एक नई दुनिया क्रिएट करें जिसमें सब कुछ इसी कंपनी के कंट्रोल में हो, जिसके लिए सभी बोर्ड मेंबर्स उसकी बातों से सहमत भी हो गए। अब ग्लोटोव उन्हें यहाँ से अपना अगला मिशन बताता है। उसने कहा कि जो औरतें क्लोटो की वजह से मॉस्को शहर में इन्फेक्टेड हो चुकी हैं, वे अभी उन पर कंट्रोल करने पर रिसर्च कर रहे हैं और अगर वे उन्हें कंट्रोल कर अपने कहे अनुसार इस्तेमाल कर पाएं तो किसी भी देश की आर्मी उन्हें रोक नहीं सकती। जिससे समिट कंपनी वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने का अपना टारगेट समय से बहुत पहले कंप्लीट कर लेगी और उनके पास इन म्यूटेंट्स की पूरी आर्मी होगी, जिससे सभी सहमत थे। और ग्लोटोव ऑर्डर दे देता है कि वे अभी अपने कुछ सोल्जर्स को मॉस्को शहर में भेजें और वहां से म्यूटेंट औरतों को पकड़कर यहाँ लाकर उन पर एक्सपेरिमेंट्स करें। दूसरी ओर बंकर में सभी मेंबर्स इन सब से अनजान आने वाले समय के लिए सोच रहे थे कि वे क्या करेंगे। वे बाहर से खाना पानी तो ले आए, मगर उन्हें पता था कि अब बाहर निकलना काफी खतरनाक होगा। वहीं मरीना भी परेशान थी क्योंकि मॉल से आने के बाद उसे अजीब सा महसूस हो रहा है। बीच बीच में उसकी नाक से खून आता रहता और उसे लगने लगता है कि कहीं वो भी बाकी औरतों की तरह म्यूटेट ना हो रही हो और फिर वो कहीं बाकी सबको काटने न लगे। अब पाशा नाम का ग्रुप में एक लड़का भी था जो कि मरीना को बहुत पसंद करता है और उसने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जबकि डॉक्टर आयरीन अब तक उसी घायल गार्ड को ट्रीट कर रही थी, लेकिन उसका ज्यादा खून बह जाने से उसे होश नहीं आता। सो आयरीन ने कहा कि उन्हें उसे बचाने के लिए बाहर से और ज्यादा ब्लड लाना होगा, जबकि उन्हें खुद के लिए भी दवाइयाँ चाहिए और ये सारी दवाइयाँ और ब्लड बैग्स उन्हें शहर वाले हॉस्पिटल से मिलेंगे। लेकिन अब चूंकि बाहर इन्फेक्टेड औरतें हो सकती हैं, तो कोई भी अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता, वो भी उस गार्ड के लिए जिसने उन्हें बंधक बनाकर रखा था। लेकिन आयरीन ने कहा कि उसी सोल्जर के की कार्ड की वजह से वे बाहर निकल पाए हैं, वरना क्या पता वे यहीं मर जाते। वहीं वे गार्ड के होश में आने के बाद उसे पूछ भी सकते हैं कि समिट कंपनी इस नई दवा को लेकर क्या क्या कर रही है, उन्होंने उन्हें ही क्यों उठाया, और उनके सारे सवालों के जवाब वही गार्ड दे पाएगा। सो अब मैक्स की लीडरशिप में 3 और लोग उसके साथ बाहर हॉस्पिटल तक जाने को तैयार थे। वे वहां से एंटीबायोटिक दवाइयां और ब्लड बैग्स ले आएंगे जो कि न सिर्फ उस गार्ड के बल्कि उन्हें चोट लगने की सिचुएशन में उनके भी काम आएंगे। जबकि दूसरी ओर समिट कंपनी के गार्ड्स भी अंडरग्राउंड पाइपलाइन से होते हुए शहर में आ गए ताकि वे यहाँ से इन्फेक्टेड हो चुकी औरतों को पकड़कर ले जा सकें और उन्हें कंट्रोल करने को लेकर एक्सपेरिमेंट्स कर सकें। हालांकि इसी बीच उनके बहुत से सोल्जर्स मारे भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने फाइनली एक म्यूटेंट को पकड़ ही लिया, जिसे देखकर ग्लोटोव बहुत खुश होता है कि उन्होंने एक नई इंसानी प्रजाति बना दी है। वहीं डॉक्टर उसे एनालाइज कर ग्लोटोव को बताता है कि ये औरतें अब इंसान नहीं बची, उनके ब्रेन मर चुके हैं। वहीं इनकी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स पहले एनिमी को फ्रीज कर देती हैं और फिर ये खुद उसे काट कर मार डालती हैं। सो ग्लोटोव ने ऑर्डर दिया कि वे इन पर रिसर्च जारी रखें और पता करें कि वे इन्हें अपने अनुसार कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जबकि शहर में मैक्स और बाकी सब अब तक हॉस्पिटल तक पहुंच चुके थे। फिर वे जल्दी से अंदर जाकर देखने लगते हैं कि उन्हें अपनी काम की चीजें कहाँ मिलेंगी। वे यहाँ बिना कोई आवाज किए जल्दी से ब्लड बैग्स और बाकी दवाइयाँ पैक करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच अब एक नर्स जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी थी वो उनके पीछे आने लगती है। देखते ही देखते उन्हें हर ओर से इन्फेक्टेड औरतें आते हुए दिखाई दी। सो मैक्स तो अब जल्दी से एक एक को गोली मारने लगता है, लेकिन अब जितनी ही वो गोलियां चलाता उन गोलियों की आवाजों से और भी म्यूटेंट्स इकट्ठा होने लगती। सो सभी अब किसी तरह से भागते हुए आखिरकार अपनी कार में आकर निकल जाते हैं। लेकिन अब जब वे वापस बंकर में आते हैं तो वे ये देखकर हैरान रह गए
कि उनके बंकर का गेट खुला था। अब सभी डर जाते हैं कि कहीं म्यूटेंट्स अंदर न घुस गई हों। मैक्स और वलेरा गन्स के साथ डरते हुए अंदर जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ठीक ही था। तभी एक मेंबर जैन उन्हें बताती है कि उनके जाने के बाद मरीना, जिसे कि डर था कि वह म्यूटेट हो रही है, वो यहाँ से भाग गई। जिसके बारे में जानकर पाशा, जो कि उससे प्यार किया करता था, वो भी उसके पीछे बाहर निकल गया। तभी उन्हें रेडियो सुनने पर पता चलता है कि मरीना ने रेडियो पर एक अनाउंसमेंट सुनी थी, जिसमें एक सर्वाइवर कह रहा था कि वे एक बिल्डिंग में आ जाएं और वे वहां इन्फेक्टेड हो चुकी लड़कियों का इलाज कर सकते हैं। यानी कि मरीना और उसके पीछे पाशा उसी बिल्डिंग में गए होंगे। तो डॉक्टर आयरिन ने कहा कि उन्हें भी उनके पीछे जाना चाहिए, कहीं वे किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। लेकिन इस बार तो मैक्स ने भी बाहर जाने से मना कर दिया, क्योंकि अब अंधेरा होने आया है और अगर वे बाहर गए तो अंधेरे में म्यूटेंट्स को देख भी नहीं पाएंगे और मारे जाएंगे। जबकि एक और मेंबर माइक जब उस घायल गार्ड को देखने जाता है तो अब वो अपने बेड पर ही नहीं था, वो अचानक से उसके पीछे से आ गया, जिससे माइक उसे गलती से शूट कर देता है। अब बाकी सब माइक पर बहुत गुस्सा थे। वे सब इतने खतरे उठाकर उस गार्ड को बचा रहे थे ताकि उसे सच्चाई जान सके, लेकिन माइक ने डर में उसे गलती से मार दिया। हालांकि माइक अब आगे कहता है कि दुनिया के बदलने के साथ उन्हें भी बदलना पड़ेगा। अब वे कमजोर नहीं रह सकते और वो उन जैसे कमजोर लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहता। जिसके बाद माइक अकेला ही बिना खाना लिए बंकर से बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर मरीना फाइनली उस बिल्डिंग में पहुंच ही गई जहाँ की रेडियो पर उसे आने को कहा गया था, लेकिन अब यहाँ तो सब कुछ बिखरा पड़ा है, यहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं। तभी मरीना को पैरों की आवाजें आने लगती हैं, सो वो छुपकर इंतजार करने लगी, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि पाशा ही था, जो कि उसके लिए उसके पीछे आ गया। सो मरीना और पाशा मिलकर रेडियो ब्रॉडकास्टर को ढूंढने लगते हैं और वो उन्हें रिकॉर्डिंग स्टूडियो में मरा हुआ मिल जाता है। उसके सामने एक इन्फेक्टेड लड़की भी मरी हुई थी, यानी कि उसे बचने के चक्कर में वो ब्रॉडकास्टर पहले ही मारा गया, जिसे देखकर मरीना रोने लगती है, क्योंकि शायद उसकी आखिरी उम्मीद भी जाती रही और वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। हालांकि पाशा उसे फिर समझाता है कि उसका बुखार और वोमिटिंग कुछ और वजहों से भी हो सकती है, जिससे मरीना को कुछ याद आता है और वो जल्दी से पास के मेडिकल स्टोर में भाग कर जाती है। उसने सुकून के साथ पाशा को रिवील किया कि वो असल में प्रेग्नेंट थी, इसलिए उसे पिछले इतने समय से अजीब महसूस हो रहा था, यानी कि वो बिल्कुल ठीक है, यानी कि वो इन्फेक्टेड नहीं हुई। हालांकि अब ये सुनकर कि वो प्रेग्नेंट है, पाशा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो मरीना से बहुत प्यार करने लगा था। वहीं अब अगले दिन बंकर से ग्रुप फिर से खाने पीने की सप्लाई लेने निकलते हैं। वे इस बार गाड़ियों से बाकी के काम का सामान भी निकाल रहे थे, लेकिन इसी बीच जब जैन एक गार्ड के कमरे में गई ही थी कि उसके पीछे एक म्यूटेंट आ जाती है, यानी कि जैन बुरी तरह से फंस गई। लकीली अब तक पीछे से वलेरा आ गया और वो म्यूटेंट को मारकर उसे बचा लेता है। वो पूछता है कि कहीं म्यूटेंट ने उसे काटा तो नहीं, जिसके लिए जैन मना कर देती है। और वापस बंकर में आने के बाद हर कोई खुश था। अब तो उनके पास जरूरत से भी बहुत ज्यादा खाना इकट्ठा हो चुका है और वे यहाँ आराम से रह सकते हैं। लेकिन मैक्स को तो अपनी बहन को ढूंढना था, सो वो सबको बंकर में छोड़ बाहर जाने लगता है। तभी पीछे से डॉक्टर आयरिन ने कहा कि मैक्स ने उनकी इतनी मदद की, उसने कई बार उनकी जान बचाई, सो वे अब उसे अकेले नहीं जाने देंगे। अगर वो अपनी बहन को ढूंढने जाना चाहता है तो वो भी उसके साथ चलेगी। दोनों अब मैक्स की बहन के बॉयफ्रेंड के घर जाते हैं, क्योंकि अब यही एक जगह बची थी जहां उसने अब तक अपनी बहन को नहीं ढूंढा, जहां अंदर जाकर उसे अपनी बहन का बॉयफ्रेंड मरा हुआ मिलता है, जिसके गले पर किसी म्यूटेंट ने काटा हुआ था। मैक्स तभी उसका टैब उठाकर उसमें देखने लगता है और यहाँ से रिवील हुआ कि मैक्स की बहन उस वक्त यहीं पर थी जब वो वायरस फैला और उसी दिन से मैक्स की बहन भी इन्फेक्टेड हो गई। मैक्स तो इसे देखकर रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी बहन के लिए ही इतनी दूर तक आया था, लेकिन यहाँ तो उसके बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तभी अब मैक्स के सामने उसकी बहन आ जाती है, जो कि म्यूटेटेड हो चुकी थी, और वो डॉक्टर आयरिन की ओर बढ़ती है ताकि उसे काट सके, जिससे मैक्स को आखिरकार आयरिन को बचाने के लिए खुद अपनी बहन को गोली मारनी पड़ी। अब मैक्स गुस्से में कहता है कि वो समिट कंपनी को बर्बाद कर देगा, ये सब उन्हीं की वजह से हो रहा है। जिसके बाद जब दोनों कार से वापस अपने बंकर की ओर आ ही रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी का ईंधन खत्म हो गया, यानी कि उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना होगा और दोनों अब म्यूटेंट से बचते हुए अपने बंकर तक जाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर मरीना और पाशा भी बंकर तक पैदल ही जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में घोड़ा दिखाई देता है। सो पाशा घोड़े को पकड़ने गया, जबकि पीछे मरीना जब अकेले ही उसका इंतजार कर रही थी
कि तभी उसके पीछे एक म्यूटेंट आ जाती है। लेकिन तभी कोई उस म्यूटेंट और खुद मरीना को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, और ये कोई और नहीं बल्कि समिट कंपनी के ही गार्ड थे जिन्हें ग्लोटोव ने भेजा था। उन्होंने वापस फैसिलिटी में आने के बाद मरीना को एक म्यूटेंट के पास फेंक दिया, क्योंकि बाहर से ग्लोटोव उन पर रिसर्च करना चाहता था। उन्हें म्यूटेंट्स को कंट्रोल करने वाले अपने तरीकों को टेस्ट करना था। और जब म्यूटेंट मरीना को काटने आगे बढ़ती है तो डॉक्टर ने एक अल्ट्रासोनिक वेव काफी कम मात्रा में भेजी, जिससे म्यूटेंट तड़पने लगती है। और जैसे जैसे डॉक्टर उन वेव्स को बढ़ाते जा रहा था तो इसे तो म्यूटेंट और ज्यादा तड़पने लगती। ग्लोटोव तो ये देखकर बहुत खुश हुआ, यानी कि अब वे डिसाइड कर सकेंगे कि ये म्यूटेंट कब हमला करें और कब नहीं। वो वेव्स को और ज्यादा बढ़ाते रहने को कहता है, जिससे कि वो म्यूटेंट आखिरकार वेव्स को सह नहीं पाती और वहीं कोलैप्स हो जाती है। अब ग्लोटोव ने ऐलान किया कि फाइनली अब वे सारे म्यूटेंट्स उनके कंट्रोल में होंगे और वे पूरी दुनिया पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। वे सॉफ्ट पावर में तो पहले भी थे, लेकिन अब वे दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी पावर बन चुके हैं। और उसने ऑर्डर दिया कि वे एक जायंट वेव मशीन को इंस्टॉल कर मॉस्को शहर की सारी म्यूटेंट्स को अपने पास बुला लें। यानी कि अब समिट कंपनी के पास सबसे बड़ी ताकत आ चुकी है। दूसरी ओर मॉस्को शहर में भी अब सभी सर्वाइवर्स बचते फिर रहे हैं, सो क्या वे खुद को बचा पाएंगे? और ग्लोटोव जिस प्लान से आगे बढ़ रहा है, क्या वो पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लेगा? कहानी में अभी बहुत बड़े ट्विस्ट आना बाकी हैं, जो सब कुछ आपको पता चलेंगे इस जबरदस्त सीरीज के दूसरे और आखिरी पार्ट में। सो चैनल को सब्सक्राइब करें इस सीरीज के आने वाले दूसरे पार्ट के लिए। थैंक यू।